सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। लटका दो और सिपाहियों को आदेश दिया कि जरा देखते रहो कि ये रात भर क्या करता है। अब वो रात भर कवि अपने काल कोठरी में घूमता रहा और यही कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, राजा ने उसे बुलवाया, बोला अभी तुमको थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, तुम ये क्या कहते रहे, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। उसने कहा कुछ नहीं महाराज, मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी और उसने देख करके ये बात बताई कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। अब आप राजा हैं, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कवि से नाराज होकर आप कहीं नहीं जाएंगे। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, सर कवि सम्मेलन आपका है, ये उत्सव आपका है, आप अगर जुड़ेंगे तभी ये महोत्सव बन पाएगा, वरना हम भी सुनाकर चले जाएंगे, आप सुनकर ऐसे चले जाएंगे, मजा किसी को नहीं आने वाला है। मजा जब चाहेंगे, सरदार जी बैठे हुए हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा, मजा किसी के बाप का गुलाम थोड़े ना है, जब चाहेंगे तभी आ जाएगा। कभी कभी 2 मिनट में मजा आ जाता है, कभी घंटों लगे रहिए। आपको बस आज मजा लेना और कुछ नहीं करना है। सर मुझे बड़े चैनलों से फोन आते हैं, मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता लिखनी है। मैंने कहा लिख दूंगा। कहा कि थोड़ा ख्याल रखिएगा, बात मोदी जी के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। यहाँ जितने पत्रकार बंधु बैठे, मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये बताइए कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर आपको क्या बताना, आप तो खुद समझदार लोग हैं। आप जो छाप देते हैं वो फिर खबर बन जाती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। उसने जैसे ही कहा कि जरा एक कविता लिखिए रुपये के गिरने पर और बात मोदी जी के खिलाफ न जानी चाहिए, तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, उसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने भाई साहब जो जवाब दिया पहुंचा रहा हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। नहीं, बहुत अच्छे से काम नहीं चलता, यहां बजाना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो मजा आएगा। और वैसे भी मोहब्बत के रिश्ते आजकल बदल गए हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? देखिए प्रेम के तौर तरीके बदल गए हैं। कभी जमील राठवी जी के जमाने की मोहब्बत हुआ करती थी, जिसके लिए उदय प्रताप सिंह ने लिखा, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल कर। सर आजकल मोहब्बत बदल गया। जितने नौजवान लोग बैठे हुए हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। मोहब्बत के तरीके बदल गए हैं। मैं चाहता हूं कि मुरादाबाद से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छे कवि हैं, शायर हैं, हंसाते हैं, आपको गुदगुदाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि महीनों तक ये घर से बाहर ही रहते हैं। घर जाते हैं तो चैन की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इनको, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में, भैया कई कई शहर घूमते रह जाते हैं। स्थितियां ये हैं, इन सब के बावजूद इनकी एक संतान है। मैं प्रणाम करता हूं इनकी दरिया दिली को। आपकी जोरदार तालियां उठे भाई प्रवीण राही के।
आपने मेरे सम्मान में जितनी तालियां बजाई बज जाती हैं। अरे जरा खुल के बजाओ भाई, आप लोग एक बार खुल के बजाओ। ये जो बाबू पहले इनका कॉल आ गया, बोले राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। बिल्कुल सच्ची घटना, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं मैं, दमदार भैया की कसम खाकर। अभी मरेंगे नहीं, 2-4। तो बोले आपकी भी होगी, आज एक महापर्व है करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें इन्हीं के लिए लिखी। आप पहली बार इनको देखेंगे फिर मुझे देखेंगे, ठीक है भैया। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, बातों को फरमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टट्टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की, हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। क्या बात। अब कवि सम्मेलन के लिए आया, व्यास जी कहाँ है? अजय कुमार व्यास जी भैया कमाल किए हैं, इनके सम्मान में ताली ठोक दो जरा। अच्छा क्यों ठुकवाई मैंने बता दूं आपको। राजू भैया, दमदार भैया, मैं एक कमरे में हमने कहा भैया अदरक वाली चाय पिलवा दो, कड़क चाय। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं। अगले ने चाय पिलवाई, हमने कहा अदरक तो है ही नहीं। बोले अदरक तो है। मैं किचन की तरफ गया, देखा सचमुच अदरक की कुटाई, अदरक तो थी भैया। फिर से अगला एक बार चाय लाया, अदरक वाली कड़क चाय। हमने कहा अदरक का तो स्वाद नहीं है भैया। बोले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़े कमाल के शख्स हैं। मैं यहां जब रात में आया तो एक घटना घटी। मैंने केले के ठेले वाले से पूछ लिया कि साहब केला कैसे? अगले ने बोला 50 रुपए दर्जन। हमने कहा 40 रुपए है। अगले ने एक केले के 3 हिस्से, सच बता रहा हूं दादा, एक केले के 3 हिस्से, 9.25 केले दिए साहब, 9.25 केले 40 रुपए में। इतनी अच्छी गणित की समझ यहां के केले के ठेले वालों के पास। मुझे पता है कि अब यहां क्या काव पाठ करनी है। एक बार अपने सम्मान में तालियां ठोक दो। जमील राठी साहब बड़े प्यारे बड़े भैया हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे फोन किया, बोले राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। कैमरा। हमने कहा क्यों, किस बात का कैमरा लगवा लो? भाभी जी घर में नहीं है। बोले भाभी तो है। हमने कहा जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत है? बात सही कही कि नहीं? असल में कैमरे की जरूरत तो वहां है जहां पर बीबी नहीं है। मैंने एक शेर लिखा, आप लोग को दे रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। इससे बढ़िया शेर अभी आपको मिलेगा नहीं कहीं। दादा सुनना, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। जमील दादा, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। वाह, ये ठीक बात है। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी कैसी। वाह, जरा एक बार ढंग से तालियां उलियां ठोको। मैं ये प्रथम कवि के तौर पर भेजा गया हूं साहब, मैं तो सिर्फ चौका मारने का काम करता हूं, छक्के का काम तो हमारे दमदार भैया कर लेंगे। आप गलत समझ रहे हैं, मैं चौका मारता हूं, ये 6 मारने का काम करते हैं। देखिए साहब, एक आपको अच्छी बात बताऊं, जब मैं यहां आया तो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं उनके घर चला गया। उनके बेटे ने पापा का पैर छू के बोला पापा शादी करा दो। पापा गुस्से में आके बोले क्या बकवास कर रहा है, शादी करा दो। माफी मांग, सॉरी बोल। पर पापा मैंने गलती क्या करी, शादी की तू बात करी? बोले माफी मांग। ठीक है पापा, आप कह रहे हो तो सॉरी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा बेटा शादी के लायक तू हो गया है। जिस आदमी ने सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी का जाप करना सीख लिया, उसकी पत्नी उसको कभी नहीं छोड़ेगी, और उसकी गर्लफ्रेंड तो छोड़ के भाग नहीं सकती। इस बात पर ढंग से ताली बजाओ खोल के। 4 लाइनें सुनो। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से
बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। वाह सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके टिक को उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। वाह मुझे लगता है सारे ताली बजाने वाले उधर ही बैठे हैं। दादा आप लोग भी थोड़ा खुल के बजाइए एक बार, जरा मेरी अगुवाई में एक बार बजे तो मेरे बड़े कवियों को आप सुनेंगे उस तेवर में। ये कवि सम्मेलन आपका ही है, यकीन माने। ये तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आजकल अभ्यास मेरा तैयार हो गई है, ये प्रसन्नता की बात है। अक्सर मंचों पर जब जाता हूं तो मुझसे बहुत छोटी उम्र के लोग बैठे होते हैं, तो मुझे अध्यक्षीय काव्य पाठ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ राठ में पहली बार आया हूँ और पहले नंबर पे ही पढ़ना पड़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मुझे हिम्मत देने का काम आपको ही करना है, और जितनी हिम्मत आप मुझे देंगे। के जीवन में राम जी का और राम जी के नाम का क्या महत्व है, उस महत्व को रेखांकित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, प्राण तत्व बनकर जो रहते भारत भर की श्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं जो रहते विश्वासों में, जो श्रद्धा के चरम बिंदु हैं जो रहते विश्वासों में, देवों से भी पूजित हैं मर्यादा की परिभाषा है, महादेव से पूजित हैं मर्यादा की परिभाषा है। इस जीवन का संबल है जो उस जीवन की आशा है, जिनके सुमिरन से भारत में जीवन की अंतिम पथ पर जाते हैं। उन्हीं राम को जो नकार दे, उन्हीं राम को जो नकार दे, उसे नकारा जाएगा और राम द्रोह का अपराधी अब निश्चित। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। मैं सच बताऊं, पहली बार आपके बीच में पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां थोड़ी कम हैं, उतनी है नहीं जितनी मुझे हिम्मत देने के लिए चाहिए। स्वागत है दादा, स्वागत है, स्वागत है। तो उस पवित्र रामलीला के मंच पे हूं। भाई ने बात शुरू की थी पंडित चंद्रशेखर मिश्र की, मेरा सौभाग्य है। इनका तो पता नहीं कि मैं जानता नहीं, इन्होंने उनके साथ मंच साझा किया कि नहीं? नहीं किया, नहीं किया, इनकी उम्र कम है, लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैंने कई बार मध्य प्रदेश सरकार के, राज्य सरकार के जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हो अखबारों में, टीवी पर, हर जगह विश्लेषण आता है। इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत कुर्मी हैं, इतने प्रतिशत यादव हैं, इतने अल्पसंख्यक हैं, इतने प्रतिशत। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी क्षेत्र में किसी ने भी ये कहा हो कि इस क्षेत्र में इतने प्रतिशत किसान हैं। इसीलिए हाँ, बात देर में समझ में आई, लेकिन आए तो मुझे बताइए कि आ गई। तो इसीलिए ये स्थितियां बनी कि किसान क्या करे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आप सबको सौंपता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती किसानी करता हूँ, मुझे वो दर्द पता है। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आई है, जो अच्छा काम करे उसे नकारना नहीं चाहिए। ये जो सरकार शुरू किया, बहुत प्रयास किए, चल रहे हैं, लेकिन बहुत पर्याप्त नहीं है। अभी भी किसान आत्महत्या करने को विवश है। तब ये कवि आपके बीच में खड़े होकर के कहना चाहता है, और जितनी हिम्मत बनाया है तुमने, डीजल 100 के पार लगाया है तुमने, 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना लादे। भाई बहुत अच्छे। एक टिप्पणी कर दूं, आप बाजार में कुछ भी खरीदने जाते हैं, चाहे आप जो भी खरीदने जाइए, ये मोबाइल लेने जाते हैं, डिब्बे पे लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य इतना इतना। आप बनियान खरीदने जाते हो, उस पर भी लिखा रहता है इतने रुपए की। आप साबुन खरीदने जाते हो, बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हो, उस पर भी लिखा रहता है, सब पे MRP। कौन डालता है? जो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, उसी को अधिकार है, वो अपना MRP उस पर छाप देती है, और उसी पे हम आप सब खरीद के लाते हैं। लेकिन आप सोचिए, इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहा इस देश का किसान, क्या कभी उसको अपने उत्पादन के मूल्य निर्धारित करने का कभी कोई अधिकार? क्या कहने, समर्थन भाई, समर्थन, बिल्कुल अधिकार है। या तो मंडियों में बैठे दलाल उसका मूल्य तय करते हैं, या सरकारों में बैठे वे लोग उसका मूल्य तय करते हैं, जिन्हें खेती किसानी की ABCD भी नहीं मालूम।
तब ये अनिल अमल, आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच में आपकी बात कहने की हिम्मत करता है। और जितनी हिम्मत के साथ कहता हूं उतनी हिम्मत के साथ मेरा समर्थन करिएगा। सुनिएगा कि एक नया इतिहास बनाया है तुमने, डीजल 100 तक भी पहुंचाया है तुमने। 3 गुना कीमत पर मिलती हैं खादें, उठ न सके वो कभी बोझ इतना ला दें। जब किसान बेचे उत्पादन मूल्य नहीं मिल पाता है, कुछ खरीदने जाए तो महंगाई सुरसा माता है। दाम नहीं मिलते गन्ने के लेकिन चीनी 40 में, दाम नहीं मिलते गन्ने के लेकिन चीनी 40 में, लगे मंत्रियों के संग अफसर केवल मक्खन पालिश में। अरे भ्रष्ट नेताओं समझो, अन्न प्रदाता यही है जिसकी तुम रोटी खाते, गेहूं उपजाता यही है। अगर यही मर गया देश कैसे जिंदा रह सकता है? बिना प्रजा के राजा को महाराज कौन कह सकता है? तब दिनकर के वंशज का संबोधन है दरबारों को, हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकार। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह क्या कहने। और ये स्थिति क्यों है? मैंने आपको पहले बताया कि किसान को कोई संगठित क्षेत्र का समूह माना ही नहीं गया। ये कोई वोट बैंक तो है नहीं। यहाँ अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उस क्षेत्र में कुर्मी वोट बैंक है, तो उस क्षेत्र में जाटव है, तो उसमें ब्राह्मण। तो ये सब वोटों का खेल है और वोटों के पीछे नोटों का खेल है। इसको हमें आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक अपने यहाँ सरदार जी प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या स्थिति हुई? उनके समय जो कृषि मंत्री थे तो वो 35 रुपए किलो जो कड़वा तेल बिकता था उस समय, उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया, उसी दिन वो 135 में हो गया। ये स्थितियां हुई। अब किसान को क्या मिल रहा है? पंक्तियां सुनेगा। जितनी हिम्मत के साथ पढ़ता हूं, मैं फिर निवेदन करूं उतनी हिम्मत के साथ मुझे समर्थन दीजिए। कई दिनों का जगा हुआ भी हूँ, बुखार भी है। आपकी तालियां ही वो टॉनिक हैं, वो विटामिन हैं जो हमें ऊर्जा देती हैं, हम आपके बीच में आपकी बात कहने की हिम्मत कर सकें। सुनिएगा कि अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम। मौन हुए सरदार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। बैठ जाओ। अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम। मौन हुए मक्कार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। हर गरीब का जीवन बंधक अब इनके दरबारों में, क्रूर हो गए स्वयं प्रबंधक अब इनके दरबारों में। ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने, ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने। मुल्क मुसल्लम झाड़ रहे सत्तू गुड़धानी क्या जाने। इन्हें पकड़कर खड़ा करो तपती लू में चौराहों पर, इन्हें पकड़कर खड़ा करो तपती लू में चौराहों पर। कुछ दिन इनको दौड़ा दो तुम गांव खेत की राहों पर, तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। गेहूं गन्ना चना धान की बात पता। वाह वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, वाह। आपकी जरूरत है देश को, स्वागत है भाई। तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। गेहूं गन्ना चना धान की बात पता चल जाएगी। बुद्धि शुद्धि का यज्ञ जरूरी, बुद्धि शुद्धि का यज्ञ जरूरी। इन पागल बीमारों को हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकार। वाह, हे ईश्वर सद्बुद्धि। अच्छा, इधर के मोहल्ले वाले सोच रहे हैं पीछे में कुछ अलग से निमंत्रण आएगा कुछ, तब उसमें लिखा होगा कि तालियां वालियां बजाना है? ऐसा मत करिए। कुछ और मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहूँगा। असल में क्या है कि हम लोगों पे बड़े आरोप लगते हैं वीरस के कवियों के, लेकिन हम करें क्या? हमारी स्थिति ये है कि कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है। आप चाहे जो कालखंड देखो। अच्छा, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं करने की, अगर कोई गलती होगी, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसी के द्वारा तो होगी। जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो क्या गड़बड़ करेगा? वो कुछ कर ही नहीं रहा तो गड़बड़ भी नहीं कर रहा। तो जो गड़बड़ कर रहा है या गड़बड़ हो रही है, अब जान के हो रही है कि बिना जाने हो रही, तो उसको कहने की हिम्मत करने वाला कौन है? तो ये कवि लोग। इसलिए इनको सहेज कर रखिए,
इसलिए इनको सहेज कर रखिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच को निवेदित करता हूं सुनिएगा कि कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। अच्छा, जब हम चुनाव लड़ते ही नहीं, अन्नू सपन जी चुनाव लड़े ही नहीं तो कैसे हार जाएंगी? चुनाव लड़ेगा वही तो हारेगा, अब लड़ी नहीं तो कैसे हार जाएंगी? तो ये हारती नहीं है, लेकिन एक लड़ाई निरंतर चल रही है इनकी भी। वो कैसे चल रही है सुनिएगा। कभी विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का। संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। अब सबसे ज्यादा गंगा जी प्रदूषित कहाँ कही जाती है? हम अपने कानपुर में, पड़ोस में। अब आप कानपुर का भी गंगा जल भाई साहब ला के रख लीजिए एक बोतल में और 1000 वर्ष तक रखे रहिए। गंदगी जो होगी नीचे बैठ जाएगी, दूसरी बोतल में पलट लीजिए और वो गंगा जल 1000 साल तक रखे रहिए, 10 का 10 रखा रहेगा, नहीं होगा। ये गंगा जी में गुण है और वही गुण कवियों में, वही गुण कवियों में। पंक्तियां सुनिएगा, इन कवियों को निवेदित करता हूं। कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का। संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है, फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है। अक्षर अक्षर संयोजित कर शब्द बनाया करता है। उन शब्दों से कवि के हाथों नई सर्जना होती है और तब स्वदेश के ओज तेज की नई गर्जना है। तब स्वदेश के ओज तेज की क्या नई गर्जना होती है, तब स्वदेश के ओज तेज की। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। हालांकि मुझे 1-2 बार मैंने कहा, आपने तालियां बजाई। उस भारत अब आजादी जीता है, जिनकी जीवन गाथा हमको रामायण है गीता है, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी जीवन शैली मानो पौराणिक चर्चाएं हैं। ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं, ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं तो आसमान भी रो पड़ता है, सागर धीरज होते हैं। ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी, ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी सत्ता चुप रह जाती है। तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर, मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर। बहुत अच्छे, अब मेरी कविता और बहुत अच्छे। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि धरती अपनी पूछ रही है, ये आकाश पूछता है। धरती अपनी पूछ रही है, ये आकाश पूछता है। 10 दिशाओं से सवाल ये केवल एक गूंजता है कि भारत माँ के लिए लड़े जो अपना हर्ष भूले थे, आजादी दे गए हमें जो खुद फांसी पर झूले थे। जब उपेक्षा उनकी होती कोई क्यों न बोलता है, जब उपेक्षा उनकी होती कोई क्यों न बोलता है। कुछ टुच्चे अपमान करे तो क्यों न खून खोलता है। तब स्याही को छोड़, तब स्याही को छोड़ लेखनी बारूदी हो जाती है। यो मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर, यो मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर लाती है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। आजादी की लड़ाई का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो आजादी की सारी लड़ाई गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार तक। तो बाकी के और तमाम नाम हैं जो आपको भी याद हैं, इनको याद हैं, उनको याद है, हमको याद है, इनको याद है। उन्होंने भी तो कुछ योगदान किया होगा इस देश के लिए। मैं उनको याद करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, और आप इसमें अपनी सहभागिता दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं। कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। यदि उनका कोई योगदान रहा हो देश के लिए तो मैं उसे नकारना नहीं चाहता। मैं पूरी कृतज्ञता और विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। मैं कृतज्ञता से दोनों को अपना शीश नवाता हूं, लेकिन जनता के समक्ष कुछ अपने प्रश्न उठाता हूं कि आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ? आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ? 1 सहस्र वर्षों में दिखते केवल नेहरू खड़े यहाँ। सब बलिदानी त्यागी केवल इसी घराने से आए। आजादी के महायज्ञ की हर संविधा यही लाए। तो बतला दो बिस्मिल जैसे फांसी यहाँ चढ़े क्यों थे? और घास फूस की रोटी खाकर राणा यहाँ लड़े। वाह,
आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, मुझे हिम्मत दे नहीं रही। एक बार दोनों हाथ आपके हवा में लहराएं और मुझे आपकी तालियां सुनाई दें। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। स्वागत है। मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और शशि को। मैं कृतज्ञता से दोनों को अपना शीश नवाता हूँ, लेकिन जनता के समक्ष कुछ अपने प्रश्न उठाता हूँ कि आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े यहाँ, एक सहस्र वर्षों में दिखते केवल नेहरू खड़े यहाँ, सब बलिदानी त्यागी केवल इसी घराने से आए, आजादी के महायज्ञ की हर संविधा यही लाए। तो बतला दो बिस्मिल जैसे फांसी यहाँ चढ़े क्यों थे, घास फूस की रोटी खाकर राणा यहाँ लड़े क्यों थे। यदि ये भी थे नायक अपनी आजादी की जंगों के, ये भी थे यदि लाल देश की उच्छल जलद उमंगों के, तो सवाल फिर पूछ रहा हूं मैं अपनी सरकारों से, शिलापट्ट उनके हटवाए क्यों तुमने दीवारों से, कब सुभाष की अमर जयंती तुमने यहाँ मनाई है, क्यों भारत में आज उपेक्षित रानी लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे भूल गए चाफेकर बंद तिरस्कृत हैं, अंग्रेजों के लिए जिए जो ऐसे लोग अलंकृत हैं। जब सत्ता बलिदानों पर भी राजनीति करवाती है, तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे फैलाती है, तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे फैलाती है, तब मेरी कविता। वहीं रख दे यार, अब मैं चाय पी लूं तब कविता पढ़ूं क्या। चाय वाले को ना बोलिए, हाँ, ये नहीं। पहली बार आया फिर दूसरी बार आएगा। नहीं, दूसरी पहली की कोई बात राठ नहीं। वाले अगर चाह लेंगे तो तीसरी बार वही आएगा। ये बात नहीं है, दूसरी और तीसरी की कोई बात नहीं है। चाय वाले को कुछ न बोलो, क्योंकि कौन चाय वाला को प्रधानमंत्री बन जाए ये नहीं पता। हाँ, अपना देश ये लोकतांत्रिक है और यही लोकतंत्र की विशेषता है। मैं अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसको पूरे विश्व मानती हूँ। आपने सबको बजा बजा के भगा दिया, अब मेरी बारी है। अब कुछ लग रहा है जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रभावित होकर पढ़ने आई। देखो, मुझे किसी से डर नहीं। इधर एक भाई साहब बैठे हैं जो बार बार कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, तो उनसे बैठ जाओ। अच्छा, वो विभा जी वो एक ही भाई साहब है, बाकियों को भाई न कहिएगा। हाँ जी। आज के दिन उनके लिए इससे बड़ा शराप हो ही नहीं सकता कि आपने भाई साहब कह दिया। काफी बड़े हैं वो हमसे। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे ईश्वर, लाहौल बिला कुव्वत। आप सब थोड़ा साथ दीजिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं नीतीश और किसी से प्रभावित नहीं हूँ। प्रभावित तो सिर्फ आप सबसे हूँ और आप सबकी इस गरिमा में उपस्थिति से हूँ। मैं कुछ पंक्तियों से आप सबसे जुड़ती हूँ। उससे पहले इस कवि सम्मेलन का ये सुंदर आयोजन किया गया है ना, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को है तो जमील राठवी जी को जाता है। क्या बात है, आप सब एक बार जोरदार तालियां। राठवी जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आपके साथ सुबह पत्थर को करे इश्क जब हंसती है, मोम पत्थर को करे इश्क जब हंसती है, सांप रस्सी बनार लाश बनी कसती है, सांप रस्सी बनार लाश बनी कसती है, कोई तुलसी ही ज़माने को बता पाएगा, कोई तुलसी ही ज़माने को बता पाएगा, प्राण से प्यार क्यों रत्नावली की बस, वाह 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 वाह। प्राण से बहुत प्यार अच्छे, क्यों बहुत अच्छे। रत्नावली की बसती है। भाई कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इस सभागार में आए, स्वागत है आपका। एसडीएम साहब साहब हैं, क्या बात है सर। एसडीएम साहब एकदम आप रत्नावलिये के समय पे आए हैं, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। विभा जी पढ़िए। सुनिए, इतना हैंडसम एसडीएम पहली बार देख रहे हैं। स्वागत है। सुनिएगा। जो एक ही पानी क्या पर बात? क्यों नाज करे आखिर, हम ऐसी जगह
बहुत अच्छे। इशारे इशारे में आपने एसडीएम साहब को मोहन और खुद को मीरा साबित कर दिया। समस्या ये है विवाह की, मैं अब इनकी तरफ से भी क्या बोलूं, लेकिन वो चार मिसरे मुझे याद आए जो इस सिचुएशन पर बड़ी ही सटीक बैठते हैं कि किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है, तुम्हारे दिल से दिल कैसे मिलाएं, सुना है बैटरी से चल रहा है। इसके बैटरी पे मैंने कल ही रक्षाबंधन बांधी थी, अब बताऊं क्या हुआ? ये मेरा छोटा भाई है। आज ही जमील दादा बोल रहे थे बेटा तुम इस्लाम कबूल करियो। इस सभागार में हमें लगता है कि सारे इसी के चरित्र के बैठे हुए हैं। आप सब लोग इस्लाम कबूल करेंगे? स्वागत है भाई, स्वागत है, पढ़िए। सुनिएगा, और कोई जाति और कोई मजहब खराब नहीं है, सब अच्छे हैं। आइए मैं कुछ और पंक्तियाँ आप लोग के बीच में रखता हूँ, सुनिएगा, और पक्का मैं इसको पीटूंगी इसको उतरने के बाद, सुनिएगा। इसीलिए ये किया था कि ताकि सब लोग शांत हो जाए। सुनिएगा, तन्हाइयों में जीना कोई खेल नहीं है, तन्हाइयों में जीना कोई खेल नहीं है, दुनिया का जहर पीना कोई खेल नहीं है, तन्हाइयों में जीना कोई खेल नहीं है, दुनिया का जहर पीना कोई खेल नहीं है, ये इश्क विश्क प्यार व्यार छोड़िए जना, ये इश्क विश्क प्यार व्यार छोड़िए जना, कांटों से दिल को सीना कोई खेल नहीं, वाह 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 वाह, कांटों से बहुत दिल को अच्छे भाई, वाह। सीना कोई खेल नहीं है, कांटों से दिल को सीना कोई खेल नहीं है। क्या बात है, बहुत आभार क्या आप बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनिए। ये भैया जो आई थी ताकि इतना घूर के न देखते। हाँ, सबका कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह श्मशान थोड़े है, ये सब मेकअप का कमाल है प्यारे, वरना उतनी जवान थोड़े है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? विभा जी इतना शानदार काव्य पाठ कर रही हैं, इनको माहौल दीजिए कि और अच्छा पढ़े। एक बार जोरदार तालियां बजाइए विभा जी के लिए। स्वागत है विभा जी, स्वागत है। ऐसा नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे सकती, एक बढ़िया गीत पढ़ दीजिए। आप सब जानते हैं मुझे भी देना आता है, लेकिन नहीं 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 ऐसे कैसे, सुनिए, नहीं जमील साहब अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ये मुक्तक दूंगी, क्योंकि ये कब से मेरी बेइज्जती करे जा रहा है और बेपिंदी के लोटे हैं आप लोग तालियां बजाए। सुनिएगा, स्वागत है, ये बेइज्जती नहीं है, ये उत्साह वर्धन। कैसी बात कर रही है, मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ अब ठीक है, सुनिएगा। जो दिल में है लब से उसे इकरार भी करो, वाह, जो दिल में है लब से उसे इकरार भी करो, मजबूरियों के फासले को पार भी करो, जो दिल में है लब से उसे इकरार भी करो, मजबूरियों के फासले को पार भी करो, खामोशी को अफसाना बना देगी ये दुनिया, खामोशी को अफसाना बना देगी ये दुनिया, तुम प्यार कर रहे हो तो इजहार भी, वाह 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 भाई वाह, बहुत अच्छे। तो इजहार भी करो तुम प्यार। क्या और बात। मेरा मन है कि मैं एक गीत पढ़ूं आप लोग के बीच में। स्वागत है, स्वागत है। और जो दृश्य मैं अपने गीत के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं वो आपके आसपास भी घटे, स्वागत। तो खोइए लेकिन मुझे अपनी चेतना देते रहिए। मैं शुरू करता हूं फिर से।
हवा में उड़ता पंख सफेद देख कर होड़ पकड़ने की वाह। वजह कितनी मासूम हुआ करती थी यार झगड़ने की। है। साइकिल के टायर के साथ दौड़ कर खंबा छूने पर हार जाने पर गढ़ना रोज कहानी नई पिछड़ने की। वो विद्या रानी की सौगंध है। हृदय को छू न सके है। छल छल। वो विद्या रानी की सौगंध हृदय को छू न सके छल छल। लड़कपन की वो छुटपन की वो छुटपन की लड़कपन की मस्तियाँ किसने छीनी रे। क्या बात है भाई, यादें झीनी झीनी रे। क्या शानदार आपने बचपन की यादें ताजा कर दी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। वाकई इस कवि सम्मेलन बजा दीजिए। बेशक, क्या बात ऊपर है, हाथ उठाकर ताली। क्या बात है भाई, वाह वाह। आभार राठ। मेरा विश्वास दृढ़ हुआ, मुझे मालूम था क्योंकि राठ के विषय। यादें झीनी रे झीनी झीनी रे यादें बचपन के बाद उम्र का वो दौर जिसे पढ़े लिखे लोग किशोरावस्था कहते हैं। एक कदम आगे बढ़ता हूं, शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर चलता हूं। किशोरावस्था, एक पंक्ति में अगर इसको परिभाषित करना चाहूं तो केवल इतना कहता हूं कि वो दौर जिससे पहले सब बच्चे होते हैं, मिलकर साथ खेलते हैं, कोई भेद नहीं। वहां से शुरू होता है बेटे और बेटी में फर्क। उस कोमल से दौर से कुछ एहसासात आपके लिए लाया हूं, कुछ शब्द चित्र सुनिए। स्वागत। छुट्टियों में जाकर ननिहाल है, है। आम की बगिया में दिन भर। वाह। आजकल तो बच्चे जैसे ही छुट्टियां होने को होती हैं मोबाइल पर सर्च करने लगते हैं कि मम्मा ये डेस्टिनेशन ठीक है, यहाँ पर हम लोग समर वेकेशन में चले। साहब, हमारा वो दौर था, या ये कहिए कि शायद उस पीढ़ी के हम लोग अंतिम लोग हैं जिनका स्थायी गर्मी की छुट्टियों का जो ठिकाना था वो ननिहाल होता था। एक ही जगह थी। बेशक, तालियां पूरे मन से बजा दीजिए। क्या बात, क्या बात है, क्या कहने। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर। छुट्टियों में जाकर ननिहाल आम की बगिया में दिन भर। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुकड़ मिलकर। वाह। खेलना गुड्डा गुड़िया पोशंपा इकड़ दुकड़ मिलकर। न जाने बचकाना कब लगने लगा हमें कुछ पता नहीं। अचानक उपजा था संकोच स्वयं के लड़का होने पर। एक लड़की थी टोली में। एक लड़की थी टोली में भुली मिसरी थी बोली में। एक लड़की थी टोली में भुली मिसरी थी बोली में। मखमली रूप गुनगुनी धूप गुनगुनी धूप मखमली रूप हंसी ज्यों झरती चीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे। यादें झीनी रे झीनी झीनी रे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। आभार। एक कदम और आगे बढ़ता हूं। किशोरावस्था के बाद उम्र का वो संवेदनशील दौर जिसे युवावस्था कहते हैं, जो अभी हंगामा चल रहा था, वो उसी दौर की निशानी है। घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले पड़ोस के लोग देखने लगते हैं क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, नजर रखते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, उस दौर में युवा मन जो देखना चाहता है, जो करना चाहता है, वो करके मानता है। ऐसा ही एक दृश्य जो हमने उस समय देखा था वो आपके सामने रखा। मोहल्ले भर का एक कुआं। कितने घायल टाइप। अरे बाप रे बाप। वैसे भी आप कह रहे जो दृश्य देखा था वो, ये कहिए जो दृश्य अभिनय में था आपके वो। अच्छा, राख में कुएं हैं क्या अभी भी? तब तो फिर वाकई आप लोग। क्या बात है, पढ़िए। स्वागत है, स्वागत है। मोहल्ले भर का
एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम मोहल्ले 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 भर का एक कुआं, कुएं पर पनिहारने तमाम जुरे तो कल रबमय हो भोर और चटपटी सुहानी शाम। गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को, गांव भर में क्या ताजा घटा कुएं पर चर्चा करने को। काटती थी कैसे दोपहर सरकता इंच इंच जब घाम, बिना पैसे का वो अखबार बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार, बिना पैसे का वो अखबार, सादगी का मीना बाजार। कहाँ है आज गजब अंदाज है गजब अंदाज, कहाँ है आज गुजरिया मस्त महीनी रे, यादें झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे। बहुत बढ़िया भाई, झीनी रे, वाह 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 झीनी भाई, मजा आ गया, वाह। यादों के इस झूले पर झूलते झूलते जब पांव यथार्थ के धरातल को स्पर्श करते हैं, उम्र के जिस दौर में हम इस समय हैं, वहां पर सोचते हैं कि कहां से चले थे और कहां तक आ गए। गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। मैं इस भीड़ को देखकर और इस अनुशासित भीड़ को देखकर बहुत आह्लादित इसीलिए हूं कि 10:30 बजे जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो अंतिम श्रोता तक मुझे अभी भी भरा हुआ पंडाल दिख रहा है। वरना बड़े शहरों के हालात तो एसडीएम साहब आप जानते हैं कि 6-7 बजे शुरू होता है और 10 बजे तक सब अपने घर। तब पढ़ता हूं गांव से शहर, शहर से महानगर तक पहुंच गया जीवन। सोचता हूं अब आगे और कौन सा होगा परिवर्तन। किसी के पास किसी के लिए वक्त जब आज ही नहीं है। मशीनी हुआ आदमी कहो सुनेगा कल किसका क्रंदन। वाह। आज हम पर किससे तो हैं, आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। आज हम पर किससे तो हैं, कलेजे के हिस्से तो हैं। कसक जिनमें महक जिनमें, महक जिनमें कसक जिनमें बसी है भीनी भीनी रे। यादें झीनी रे झीनी रे झीनी रे, यादें झीनी रे झीनी झीनी रे, यादें झीनी रे। और गीत का ये आखिरी बंद सौंपता हूं। स्वागत है कि भले छू रहा आदमी आज तरक्की के नूतन आयाम। शानदार रात के जानदार लोगों, आपने चंद्रकांता को सुना, उसके ठीक बाद क्रूर सिंह को भी सुना। मैं अपने आप को किसी संज्ञा में नहीं बांध सकता क्योंकि मैं इन लोगों की तरफ पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने अवतार लिया। 1 2 3 4 5 6 ठंडा हो जाएगा। 6 पुलिस, बड़े दरोगा, छोटे दरोगा, मझले दरोगा और उसके बाद 3 सिपाही। कहाँ बच के जाए। और योगी की पुलिस, भगवान बचाए। इलाहाबाद में हेलमेट फटफटिया पे लेके चले जा रहे थे, दरोगा ने पकड़ लिया। कह रहा है कहाँ? हमने कहा जा रहे हैं। कहा हेलमेट? हमने कहा ये है। कहा कागज दिखाओ। कागज दिखा दिए। कहा हेलमेट ठीक है? हमने कहा जी ठीक है सर। कहे लगा ले। कहे कागज? हमने कहा वो भी ठीक है सर। तब उन्होंने कहा 100 रुपया दे। हमने कहा जब सब चीज ठीक है तब 100 रुपया क्यों दे? उन्होंने कहा कि पुलिस से जबान लड़ाने का।
दिन न पहुंच जाएगी तो हम अपना प्राण थोड़ी देंगे। अभी कल थे लखनऊ के पास, तो वहाँ एक आदमी चिल्ला कहता है और पास से बोलो। हमने कहा माइक मुंह में घुसेड़ के थोड़ी हो, जो माइक का काम है, माइक जितना दूरी बनाना चाहिए बनाएंगे सर। सर अधिकारियों से भी मुझको बहुत शिकायत है सर। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पिताजी अध्यापक थे, कोई न कोई BSA और DIOS आता था, तब वो घर लौट के हमको मारने लगते। हमने कहा काहे मार रहे हैं? कहे साले देख पढ़ लिख के अफसर हो गया था, क्या करे। और 3 महीने में कोई न कोई साहब बदल जाए, फिर आ जाए नवा साहब, मार मतलब बरकरार। तब हमने निर्णय लिया सर कि ऐसा काम करेंगे कि हम ऊपर खड़े रहेंगे और साहब नीचे से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है गुरु, क्या बात है। आवाज सर वही सच्चाई देख रहा हूँ। यही कौन सीटी बजाया? क्या हम विषम लिंगी हैं क्या जो सीटी बजाया? सर यहाँ आप विधायक प्रतिनिधि को बैठा लिए और भाजपा के विधायक हैं, इसलिए भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। नहीं तो विधायक जी नहीं है, प्रतिनिधि जी है, पढ़ सकते हैं। मैं राजीव राज जी आपको विधायक बधाई देता हूं दोस्त कि आप इटावा के रह के भी मीठे गले की कवि हैं। अरे क्या बात है भाई, क्या व्यंग किया है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जहां मुलायम सिंह का राज हो वहां गीतकार, क्या बात है, ताज्जुब। और हम आपसे कहते हैं कि ये मैं देखिए ओरिजिनल पोएट हूँ सर, जो देखता हूँ वो कहता हूँ। गप मारने के लिए बहुत है, वीर रस के कवियों से परेशान है? वीर रस का कवि आके कह देगा पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? क्या कहने बा, जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी ताली उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। कौन हूट करके बैठाया था पहले कभी? देखिए भाई साहब, आप वीर रस के कवि पढ़े हूट कर दो ठीक है, गीतकार पढ़े हूट कर दीजिए, और गीतकारिन पढ़े तो जरूर हूट करिए, लेकिन हमको हूट मत करिए। क्यों? क्योंकि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। वाह वाह, हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। वाह, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी। है, अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सिलेक्शन है जमील दादा का। क्या बात है गुरु, क्या बात है, ये राजा बहुत सही। जमील साहब, आपसे हम बहुत खुश नहीं हैं। आपने अवतमान भाषण में कहा कि ये कवि सम्मेलन किधर जा रहा है। आप बता दो, जिधर जा रहा है उधर हम चले जाए। हम चले जाए, लेकिन एक चीज बता दें, जिधर भी जा रहा है सही दिशा में जाए। अगर सही दिशा में जा रहा है ताली बजाइए,
भले भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना। वाह 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 वाह। हम इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ते। सारे शरीफ इसलिए दिया कि समझ में आ जाए आपके कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूँ अब। हाँ अरे यार, ये लोग तो 2-4 बार आओ, इसके बावजूद भी आप हमको बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। बहुत अच्छे। संभाल के डालिए, इतना माले का वजन। कि माला इसी पहनाना चाहिए, इनको तो नहीं पहनाएंगे। इसलिए पहनाने के हमारे बड़ी भाई साहब यहाँ पर हमको एक चीज समझ में नहीं आया जमीन साहब, पुरुषों को वही 2 कौड़ी के साथ और महिलाओं को महंगा से कहाँ इनजस्टिस हो रहा है भाई साहब। कभी सम्मेलन में मिलने वाला एक भी साल सर हम अपने घर में नहीं रहते सिवाय बांटने के लिए। पुरुषों को माला पहना देते हैं, महिलाओं को ये क्या मतलब है भाई? उनको भी पहनाइए। मान लीजिए कोई कवित्री आके हमको माला पहना देगी तो हम ऊ हो जाएंगे क्या? हम ऊ नहीं हो जाएंगे, हम ई ही रहेंगे। तो इसलिए माला पहनाने की एक तरफ से प्रथा चलनी चाहिए। हालांकि अब जब 33% आरक्षण की गारंटी हो जाएगी सर, बिना आरक्षण के सर तो हमारी ये हालत है। जब गारंटी हो जाएगी बाबूजी तो किस गति को हम प्राप्त होंगे। इसलिए हम महिलाओं का दूर से सम्मान करते हैं सर। आपके सामने सही कह रहे हैं, हम बहुत निष्ठा नहीं रखते। इसलिए कि जिस नारी ने 35 साल से मेरा जीना हपाल कर दिया है, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं है। इसलिए सरकार के एक नारे की मैं सख्त खिलाफ हूँ, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष जो उनका हम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह सर प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। अरे वाह 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 वाह। प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है सर। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इनके पास जो था इन्होंने छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। छोड़ा तो हमने भी है और भविष्य बहुत उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। अब देखिए सर, ओरिजिनल पोएट्री चालू करूं? हाँ। ओरिजिनल पोएट्री का बहुत है। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? ओरिजिनल पोएट खड़ा है आपके सामने। सर चुनाव हुआ था तो एक नेताजी इस दल में थे। हाँ। ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। वाह। पूछा गया क्यों चले गए तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। अरे क्या कहने वाह। चार पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ, आगे से पीछे तक आपका समर्थन मिलेगा तो 5वीं पढ़ूंगा। स्वागत। नहीं, कसम खा के हम नहीं आए।
तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नागाते। वाह 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 वाह। और पढ़ें, हाँ, ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। वाह। 2-2.5 महीना पहले सर कुछ उन्होंने ऐसी बात कही कि अयोध्या बौद्धों का है, जैनियों का है, सनातनियों का नहीं है, राम का नहीं है। इस पर थोड़ा दुख हुआ है सर, गुस्सा भी बहुत है। अब मेरे गुस्से को अपना आप तालियों का समर्थन दीजिएगा, इसलिए नाम लेता हूं उनका। हालांकि भाई साहब सपा वालों से बहुत डर लगत आए के तो बैठ गए हैं इटावा पे। लेकिन पढ़ता हूँ, आपकी हिम्मत पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। बहुत अच्छे भाई। सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या बात है। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। के बाद का अंजाम न पूछा जाए, मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। जिंदगी की ये कहानी नहीं बदल सकती, एक कहानी है ये सच्ची नहीं बदल सकती। वास्ता धर्म का अब मुझको न दो ऐ यारो, प्राण जब तलक होंगे रास्ता निहारूंगी। वाह। चाहते हो तुम जैसा खुद को मैं संवारूंगी, वो घड़ी भी आएगी एक दिन अकेले में तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें पुकारूंगी। वाह 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 वाह। मुझे पुकारो। जो लोग जा रहे हैं थोड़ा सा समय और दे सकें तो अच्छा लगे। मैं जानती हूँ आप लोग थक गए हैं और शुरुआत से ही बैठे हैं, जितने बैठे थे उतने ही श्रोता बैठे थे, लेकिन कुछ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेरा ध्यान, रात भी ज्यादा हो गई है, जाने दीजिए, अब क्या करेंगे बेचारे। थोड़ी देर बाद जाएंगे, दरवाजा भी खुलेगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। हाँ, जाने वालों को कोई रोक भी नहीं पाएगा। कुछ लोगों का तो खुला ही होगा दरवाजा।
चार पंक्ति और पढ़ती सुनेगा कि भारतवर्ष में चीते के आने पे बच जाती है। अरे जरा खुल के बजाओ भाई, आप लोग एक बार खुल के बजाओ। ये जो बाबू मुसाए है ना, आपको एक बोध कथा से जोड़ता हूं। कुछ दिनों पहले इनका कॉल आ गया, बोले राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। बिल्कुल सच्ची घटना, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं मैं, दमदार भैया की कसम खाकर। अभी मरेंगे नहीं, 2-4 कवि सम्मेलन और पढ़ना है। राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। हमने कहा किस चीज से होगी? झाड़ू से, चिमटे से, बेलन से। ये महिलाओं का हथियार है। तो बोले आपकी भी होगी, आज एक महापर्व है करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें इन्हीं के लिए लिखी। आप पहली बार इनको देखेंगे फिर मुझे देखेंगे, ठीक है भैया? जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उनकी बातों को फरमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है, उनकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की। हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह। ऊपर वाले ईश्वर को प्रणाम करता हूं। मेरे सामने जो आप ईश्वर तुल्य लोग बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। इन जमींदारों को प्रणाम करता हूं और फिर जोड़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत। एक सच्ची घटना बता दूं आपको साहब, यहां जब कवि सम्मेलन के लिए आया, व्यास जी कहां है? अजय कुमार व्यास जी भैया कमाल किए हैं। इनके सम्मान में एक बार ताली ठोक दो जरा। अच्छा क्यों ठुकवाई मैंने बता दूं आपको। राजू भैया, दमदार भैया, मैं एक कमरे में हमने कहा भैया अदरक वाली चाय पिलवा दो, कड़क चाय। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इनकी कसम खाकर बता रहा हूं। अगले ने चाय पिलवाई, हमने कहा अदरक तो है ही नहीं। बोले अदरक तो है। मैं किचन की तरफ गया, देखा सचमुच अदरक की कुटाई, अदरक तो थी भैया। फिर से अगला एक बार चाय लाया, अदरक वाली कड़क चाय। हमने कहा अदरक का तो स्वाद नहीं है भैया। बोले बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़े कमाल के शख्स हैं। मैं यहां जब राठ में आया तो एक घटना घटी। मैंने केले के ठेले वाले से पूछ लिया कि साहब केला कैसे? अगले ने बोला 50 रुपए दर्जन। हमने कहा 40 रुपए है। अगले ने एक केले के 3 हिस्से, सच बता रहा हूं दादा, एक केले के 3 हिस्से, 9.25 केले दिए साहब, 9.25 केले 40 रुपए में। इतनी अच्छी गणित की समझ यहाँ के केले के ठेले वालों के पास। मुझे पता है कि अब यहाँ क्या कहा पाठ करनी है। एक बार अपने सम्मान में तालियां ठोक दो। जमील राठी साहब बड़े प्यारे बड़े भैया हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे फोन किया, बोले राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। कैमरा। हमने कहा क्यों, किस बात का कैमरा लगवा लो? भाभी जी घर में नहीं है। बोले भाभी तो है। हम कहा जिस घर में बीबी है उस घर में कैमरे की क्या जरूरत? बात सही कही कि नहीं? असल में कैमरे की जरूरत तो वहां है जहां पर बीबी नहीं है। मैंने एक शेर लिखा, आप लोग को दे रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। इससे बढ़िया शेर अभी आपको मिलेगा नहीं कहीं। दादा सुनना। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। जमील दादा, उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं, मेरी क्या सबकी ही बीबी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने, ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। वाह, ये ठीक बात है। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी हैं। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से? बस पैसे की होनी ऐसी कैसी। वाह, जरा एक बार ढंग से तालियां उलियां ठोको। मैं ये प्रथम कवि के तौर पर भेजा गया हूं साहब। मैं तो सिर्फ चौका मारने का काम करता हूं, छक्के का काम तो हमारे दमदार भैया कर लेंगे। आप गलत समझ रहे हैं, मैं चौका मारता हूं, ये 6 मारने का काम करते हैं। देखिए साहब, एक आपको अच्छी बात बताओ, जब मैं यहां आया तो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त हैं, मैं उनके घर चला गया।
उनके बेटे ने पापा का पैर छू के बोला, पापा शादी करा दो। पापा गुस्से में आके बोले, क्या बकवास कर रहा है, शादी करा दो, माफी मांग, सॉरी बोल। पर पापा मैंने गलती क्या करी, शादी की तू बात करी? बोले माफी मांग। ठीक है पापा, आप कह रहे हो तो सॉरी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा, बेटा शादी के लायक तू हो गया है। जिस आदमी ने सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी का जाप करना सीख लिया, उसकी पत्नी उसको कभी नहीं छोड़ेगी और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग नहीं सकती। इस बात पर ढंग से ताली बजाओ खोल के। 4 लाइनें सुनो। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। वाह। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीबी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे बेलन की आवाज नहीं होती। वाह। मुझे लगता है सारे ताली बजाने वाले उधर ही बैठे हैं। दादा आप लोग भी थोड़ा खुल के बजाइए एक बार, जरा मेरी अगुवाई में एक बार बजे तो मेरे बड़े कवियों को आप सुनेंगे उस तेवर में। ये कवि सम्मेलन आपका ही है। ये राठ के लोग हैं, पसंद आने पर ताली बजाते हैं, न पसंद आने पे बहुत कुछ बजा सकते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं। वाह। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं कंवारा नहीं हूं। वाह क्या कहने। मैं अभी बहुत देर से देख रहा हूं भाई लोग, इतना स्मार्ट लड़का आपके सामने काव्य पाठ कर रहा है, पर आप देख रहे हो विभा जी की तरफ। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? मुझे ही देख के सुन लो। ऐसा होता है कवियों के साथ, बड़ी पीड़ा है साहब। प्रवीण भाई जो देखने लायक रहेगा उसी को तो देखेंगे। हाँ भैया को भी नहीं देखना। अभी कवियों को सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, कवित्रियों को देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब आप एक काम करें, देखें विभा जी की तरफ और सुने मुझे। मैं नादा हूं बेशक, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। वाह। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। राठ वालों संभालना, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बहुत बढ़िया। मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। वाह। जिंदा दिली का शेर दे रहा हूं दोस्तों, साथ लेकर जाना। पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। एक बज रहा है, एक बार खुल के तालियां बजाओ तो मैं एक अच्छी कविता सुनाऊं आपको। दुइया कविता में पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ गई आपको। भैया जितना गला भारी है उतने पे आप टिक भी नहीं पाते। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग की मोहब्बत मिल रही है, ऐसे हास्य के तौर पर पढ़ता हूं, लेकिन सर ने बोला कि ओज के कवि हैं। मैं एक मन की कविता आजकल लिखी है मैंने, जो कि बहुत वायरल हुई, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। कृष्ण पर यह कविता ऐसा है। कृष्ण को मथुरा बुलाया गया, उद्देश्य सिर्फ कंस का यह था कि मुझे कृष्ण की हत्या करनी है। बड़ी अनूठी कविता है, आप सभी के प्रबुद्ध लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। स्वागत है। श्री कृष्ण ने कंस को यह कहा कि कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम तो पहले से मरे हुए। और उसके बाद उन्होंने तर्क दिया, वो तर्क आपके बीच में रखता हूं। आपकी संवेदनाएं चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। विफल सारे प्रयत्न हुए, विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे वारण मंत्र हुए। सामने खड़ी है सुदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चोन, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयंकर धोकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला,
हे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। वाह, मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। अब तर्क सुने आप। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है। भैया अच्छी कविता सुन लो जरा। हाँ हाँ स्वागत है। कविता सुन लो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। हंसाने का काम ये लोग कर देंगे। आप पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप हाँ सभी का। स्वागत है गुरु, स्वागत है। भैया आप पढ़िए। माँ बीणा पानी के मंच से मैं आयोजक मंडल श्री रामलीला समिति राठ के द्वारा सम्मानीय पालिका अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी बधौलिया के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन के सम्मानीय अध्यक्ष मिश्रा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय श्री खेवरिया जी को भी मेरा शीश झुका करके प्रणाम है। सम्मानीय श्री डॉक्टर जमील राठवी साहब को शीश झुका करके प्रणाम है। जिन सम्मानीयों के मैं नाम नहीं जानता, सभी सम्माननीयों का शीश झुका करके प्रणाम है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया प्रभार एवं सम्मानीय पुलिस प्रशासन का और अपने मंच पर विराजमान मां शारदे के वरद पुत्रों और पुत्रियों का कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर रावतपुरा की ओर से शीश झुका करके हार्दिक अभिनंदन वंदन है। अपने सम्मानीय श्रोता बंधुओं का भी कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। वाह, यहाँ विधायक जी के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, उनका भी वंदन है। जी जी, जो सम्मानीय है, लीजिए पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आपने टोक लगा दी, स्वागत है। मेरे लिए आप सभी सम्मानीय हैं। सभी सम्माननीयों का तहे दिल से है अभिनंदन। वाह, करूं सत्कार मैं कैसे, न रोरी पुष्प ना चंदन। वाह, करो करुणा आयन ऐसा, कभी आशीष को पाए। कृपालु हो गुरु गोरख व सब पर केसरी नंदन। वाह, चलिए साहब, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि कवि सम्मेलन में वहां लगता नहीं विशेष, जहां ना हो मैं हास्य कवि माननीय अखिलेश शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप हमारे सम्मानीय कवियों का हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ मेरा उत्साह वर्धन करें। लीजिए साहब, आपको ले चल रहा हूं कवि सम्मेलन की ओर। एक चाल लाइने। लहर लहर का इठला के चलना मचलना तट के लिए है। लहर का इठला के चलना मचलना तट के लिए है। इंद्रधनुषी गाघरों की प्यास परघट के लिए है। और लिपटी आकांक्षाएं व्यर्थ माटी की तपन से, रूप यौवन गंध का हर छंद मरघट के लिए है। वाह, लीजिए साहब, ले चल रहा हूं आपको हास्य की तरफ। एक दिन साहब कुछ अविवाहित लोग बैठे थे, बेचारे बड़े दुखी थे। कहने लगे साहब एड़ी चोटी का जोर लगा दिए कि हमारी सरकार बने। जी, और साहब 2 बार भी सरकार बनी, बोले सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, अविवाहित हैं, चलो बाबा बागेश्वर के दर पे चलते हैं। कहने लगे, बोले बाबा के धाम चलते हैं, अछरी सुनाएंगे। बाबा के धाम चलते हैं, अछरी सुनाएंगे। बोले अर्जी लगा के दुख सोना पटरी में लाएंगे। एक बोल मित्र कुंवर तो बाबा जी स्वयं हैं।
बोले जाने से वहां लाभ हो क्या ठटरी बंधाएंगे। गुरु जी माफ करिए साहब, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं प्रयाग जी जी साहब एक बुंदेली कविता आपके बीच में रख रहा हूँ। बुंदेली जी जी बुंदेलखंड का कवि सम्मेलन है, तो बुंदेली में जरूर हो जाए साहब। एक साहब दरोगा जी है, दरोगा जी, नई नई नौकरी लगी थी, नई नई नौकरी और नई नई शादी भई थी, बेचारे ने छुट्टी ना मिली। जब जैक लगाए, बुंदेलखंड में जुगाड़ चला, जब जैक लगाए छुट्टी मिली और जैसे ही घरे आए वो जना उनके सारे साहब लेवाएं खा गए, घर वाली खा। बोले जीजा जी की तैयारी कर दी। अरे बोले यार घर की हमें सारी व्यवस्थाएं देखने, अब है ना भेजने 4 दिन बाद आइयो लेवा जाइयो। बोले जीजा जी हमारी बहन हमारी जान मर गई, रस्तों खत्म, दरोगा जी का हार ही माननी पड़ी साहब। बोले ठीक है भैया लेवा जाओ, लेकिन 4 दिन बाद भेज जाइयो। बोले हाँ जीजा जी जा बात रही। आप सुने साहब बुंदेली में कविता, उनकी घरवाली को नाम हतो इमरती। गई इमरती अपने माए के और बीते कछु पखवारे, कहीं थी सौंकाऊं पहुंचा जाए हमें माए के वारे। और जब नहीं लौटी बालम उनके बाद जो है के हारे, तब पहुंचे ससुराल लेवान मुड़ गुस्सा के मारे, मोड़ा मोड़ी लग चलाए आए अपने जीजा जी। अम्मा से कहो भीतर छोटो राज, बोली चटके मारी ऐसी कौन सी आफत आई जो तुम चले आए लो अबे को तन को नहीं रह पाई। अरे 4 दिन भय आए ने कऊ लाज ना आऊ तुम खा, सब रे हंसी करत है तुमने खूब थकाओ हम खा। बोले का 4 दिन भय आए बोट बना रही हम खा, घर की फिकर ने कऊ नहीं चढ़ो माए को तुम खा। हमसे पूछो चूल्हा भूकत आधी मूछे जर गई, तुम खा 4 दिन से लग रहे वर्षे तो गुजर रही। और गुड्डी खा बुखार उठे को है ते पुछैया, ऊ खा तो दवाई चाहिए ते को है ते सुनैया। रास्ता तक आजकल सुने घर को देखो चक्का, और आते टूट गो तो तारो कह रहे थे माते कक्का। अब तक तो लज्जा रखी अपने सीता पत्नी, कहूँ हो जाए खरखसो को विपदा परे भगत ने। इसे तुमका समझाओ ना हाड़र सीधा हो न कही जाओ, हो जाइयो तैयार भोरा रे पहन घंगरिया फरिया। और बोले भोरे की मोटर से चले हो ना जाए तो फरिया। बोली का गई भैया की आज ही भैंस में आनी, न्यो तो कर गई तेली खावे को भौजी पटरानी। भाई कह रही बिन्नू पापर में थोई कछु नहीं, मन भर की पटवाएं जाइयो तुम बारीक से मैया। ब्याह पुरई में है दमरू दादा की मनोरमा को, लगो नारी कांटी का बैसाख सुधी परमा को। और बहुत दिन से मिली न गुइया सुमन शांति शीला, ये ब्याह में सब आ रही कुसुम किशोरी लीला। जाजीवन को कौन भरोसा कब दे दे है धोखा, सबसे मिलजुलने है सो कब मिले वो मौका। और जिज्जी नहीं गैया जीजा छोड़ गए धर्मपुरा के, तुम ना मानो नेक आदमी हो गए कौन तरह के। प्यारी करो प्रेम से सो बिछा पोर में पलका, आज भी निश्चित हम राते लिखवा ले मोचल का। अरे बोले की प्यारी चारी को और न मुंह में दे वो असल बात के हुए आज पैदा करा लेंगे। देखिए तालियां आपकी अपनी बोली के लिए उठनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अपनी क्षेत्रीय बोली के लिए जरूर बजानी चाहिए तालियां। और देखिए किसी कवि की कविता अगर आप तक पहुंचे तब तो बजाइए ही, न पहुंचे तो जोरदार बजाइए, ताकि बगल वाला समझे कि आप तक बात पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हैं। और सर आप कवि से नाराज होके क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, एक बार क्या हुआ कि एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि कल सुबह ठीक चौराहे पर इस कवि को फांसी लटका दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जरा देखते रहो कि ये रात भर क्या करता है। अब वो रात भर कवि अपने काल कोठरी में घूमता रहा और यही कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, राजा ने उसे बुलवाया, बोला अभी तुमको थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, तुम ये क्या कहते रहे, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। उसने कहा कुछ नहीं महाराज, मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी और उसने देख करके ये बात बताई कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। अब आप राजा हैं, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है।
वजह कुछ भी हो सकता है। कवि से नाराज होकर आप कहीं नहीं जाएंगे। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, सर कवि सम्मेलन आपका है, ये उत्सव आपका है। आप अगर जुड़ेंगे तभी ये महोत्सव बन पाएगा, वरना हम भी सुनाकर चले जाएंगे, आप सुनकर ऐसे चले जाएंगे, मजा किसी को नहीं आने वाला है। मजा जब चाहेंगे, सरदार जी बैठे हुए हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा। मजा किसी के बाप का गुलाम थोड़े ना है, जब चाहेंगे तभी आ जाएगा। कभी कभी 2 मिनट में मजा आ जाता है, कभी घंटों लगे रहिए। आपको बस आज मजा लेना और कुछ नहीं करना है। सर मुझे बड़े चैनलों से फोन आते हैं, मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता लिखनी है। मैंने कहा लिख दूंगा। कहा कि थोड़ा ख्याल रखिएगा, बात मोदी जी के खिलाफ नहीं जानी चाहिए। यहाँ जितने पत्रकार बंधु बैठे, मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये बताइए कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर आपको क्या बताना, आप तो खुद समझदार लोग हैं। आप जो छाप देते हैं वो फिर खबर बन जाती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। उसने जैसे ही कहा कि जरा एक कविता लिखिए रुपये के गिरने पर और बात मोदी जी के खिलाफ न जानी चाहिए, तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, उसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने भाई साहब जो जवाब दिया पहुंचा रहा हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। नहीं, बहुत अच्छे से काम नहीं चलता, यहाँ बजाना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। तो बजाएंगे तो मजा आएगा। और वैसे भी मोहब्बत के रिश्ते आजकल बदल गए हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? देखिए प्रेम के तौर तरीके बदल गए हैं। कभी जमील राठवी जी के जमाने की मोहब्बत हुआ करती थी, जिसके लिए उदय प्रताप सिंह ने लिखा, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। सर आजकल मोहब्बत बदल गया। जितने नौजवान लोग बैठे हुए हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। मोहब्बत के तरीके बदल गए हैं। मैं चाहता हूं कि मुरादाबाद से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छे कवि हैं, शायर हैं, हंसाते हैं, आपको गुदगुदाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि महीनों तक ये घर से बाहर ही रहते हैं। घर जाते हैं तो चैन की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इनको, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में, भैया कई शहर घूमते रह जाते हैं। स्थितियां ये हैं। इन सब के बावजूद इनकी एक संतान है। मैं प्रणाम करता हूं इनकी दरिया दिली को। आपकी जोरदार तालियां उठे भाई प्रवीण राही का। आपने मेरे सम्मान में जितनी तालियां बज... बात मानकर रुकने के लिए मैं प्रणाम करता हूं आपको। आदरणीय जब काव्य पाठ कर रही थी, देखिए मैं आया हूं तो मुंह लटका कर मत बैठिए। मैं कविता पढ़ने आया हूं, आप थोड़ा सा और हंस लेंगे, थोड़ा सा मैं भी कुछ लिखता हूं वो भी सुन लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले मैं वो बात बता दूं, आदरणीय जब कविता पढ़ रही थी कि इस तरह गौर से मुझको मत देखिए, भाव सूची नहीं हूँ मैं बाजार की, तो दादा कब से देख रहे थे, उनको गौर से सीधे नज़र ऐसे कर लिए। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और फिर मैंने इनके पहनावे पे गौर किया, ये देखिए क्या बात है, भगवा रंग का जैकेट पहने हैं, उसी रंग का दुपट्टा और टोपी, चंदन भी लगाए हैं। मेरे मन में ऐसे ही बात आई, देखिए इनको लग रहे हैं संत पुजारी की तरह, क्या खुशबू है केसर की क्यारी की तरह, दिल
दिल भले है अटल बिहारी की तरह, नहीं जान दीजिए। देखिए इनको लग रहे हैं संत पुजारी की तरह, क्या खुशबू है केसर की कियारी की तरह। दिल भले है नारायण दत्त तिवारी की तरह, लेकिन घुटने हैं अटल बिहारी की तरह। हो जाने दीजिए। दरअसल मुझे एक बात पे ऐतराज है, जब ये कह रही थी कि दिल के कमरे में, उसके बाद तुरंत इन्होंने कहा नहीं एसडीएम साहब के लिए नहीं कह रही थी। तो मेरे मन में ये गलत बात है। आखिर एसडीएम साहब इनके दिल के कमरे में क्यों नहीं रह सकते हैं? तो मैंने 4 मिसरे बैठे बैठे लिखे, मत बुलाइए, ये क्या कर रहे हैं? अरे अपना काम करो। मैंने एक शेर कहा और ये शेर पढ़ रहा हूं, इस पर आपकी धुआंधार तालियां चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने लिखा कि इनको तो हक है मोहब्बत करने का। और क्या? एसडीएम साहब के लिए बोल रहा हूं भैया, इनको तो हक है मोहब्बत करने का, ये भी दिल की बातों को कह सकते हैं। इनके दिल के कमरे में अगर जगह नहीं तो उनके दिल के कमरे में रह सकते हैं। सही में लिखा था। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आइए बस मैं हंसी ठाकों का कवि हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मन देते रहें। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी की तरफ उछालता हूँ, सुनिएगा कि किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया। और क्या? किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। सुनिए कि जिसपे हर वक्त सनिच्चर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनिच्चर सवार होता है, हमें ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। भाई साहब आए तो कविता पढ़ रहे थे, कोरोना काल की घटना बता रहे थे आदरणीय जावेद साहब। कोरोना काल में तो बहुत कुछ हुआ। मैंने कहा कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। अच्छा, कोरोना के पहले हमें पता ही नहीं था सैनिटाइजर क्या होता है। जब शुरू में मंदिरों में भी लोग कहने लगे कि भाई सैनिटाइजर लेके हाथ धो के जाओ, कई लोग तो उसको चारलामृत समझ के चाट गए थे। झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा कोई अगर बात उसकी मैं न मानूं मार देती है। ये मेरी जान बिना निकले ही जानू मार देती है सैनिटाइजर के जैसे ही घातक मेरी बीवी पड़ोसन से मोहब्बत के कीटाणु मार देती। ये नया प्रयोग किया मैंने। मेरे एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यार वैक्सीनेशन में मेरी भी ड्यूटी लगी थी और परसों वो भी आई थी जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी एक साथ। तो मैंने 4 मिसरे निकाले, कोई डॉक्टर हो तो उनको समर्पित कर दीजिएगा। मैंने कहा कि एक पैरासीटामोल डिस्पिरिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। मैं मॉडर्न शायरी करता हूं साहब। जितने नौजवान लोग हैं सुनिएगा, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। मॉडर्न है कि नहीं? अक्सर मोहब्बत में लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी कहा करती थी। मैंने कहा भाई तुम परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये 4 पंक्तियां मेरी देश भर में खूब इंस्टा और यूट्यूब पर वायरल हुई। आप तक भी पहुंची होगी, नहीं पहुंची तो मैं सुना रहा हूं। उसने कहा मैं पापा की परी हूं, तो मैंने उसे जवाब दिया लड़कों के स्वाभिमान के लिए। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा, हम लोग भी कुछ है साहब। आइए मैं समय बचाते हुए एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि वक्त के कीमत को समझना भी है और दूसरा राउंड भी है। एक छोटी सी कविता। अक्सर चुनाव में हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी रचना निकालने की कोशिश की है। जी साहब कुछ कह रहे हैं क्या?
क्या बात कर रही हैं? अरे कविता तुमको रटी है यार। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी बात पे ध्यान ही मत दीजिए। हमसे कहने लगे दमदार, शादी के बाद बीवी भले ही जन्नत की हूर क्यों न मिल जाए, स्वर्ग की अप्सरा क्यों न मिल जाए, लेकिन दिल में जो कसक रहती है मरते दम तलक नहीं जाती। और मैं जानता हूं इस बात से आपका भी सामना होता है, आपके अंदर की भी कसक के लिए पढ़ रहा हूं ये 4 पंक्तियां। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, सवेरे की ताजी हवा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी। दरअसल हम यूपी वाले हैं साहब, हम जब मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की तरह से मोहब्बत करते हैं। और ये मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं हर कोई मोहब्बत करने वाला है, और उसकी मोहब्बत अगर मेरी मोहब्बत से जरा भी मेल खाती हो तो मैं आप सभी से आकाश भर ताली, हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूं और मैं ये बात दोहरा के कह रहा हूं कि अगर आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से मेल खाती हो तब समर्थन करना, वरना एक भी ताली मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने एक व्यंग निकालने का प्रयास किया, वो आपके चरणों में रखता हूं। अक्सर चुनाव के समय में हर नेता एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। दादा सुनिएगा कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। ये हंसने की बात नहीं, बहुत बारीक बात सुना रहा हूं आपको। ये आप देख रहे हैं इनको, आदरणीय राजीव राज जी बैठे हुए हैं। ये जब पहली बार बनारस गए तो इनको किसी ने समझा दिया था, बेटा बनारस जा रहे हो वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा नहा के जैसे सीढ़ी चल रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा लिफाफा मोटा हो जाए, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरी कविताओं पे खूब ताली बजे, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो मेरा घर परिवार सुखी रहे। नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा जी नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। वाह, अभी क्या क्या कह रहे हैं। मैं बहुत बारीक बात पहुंचाना चाहता हूं, पकड़ में आ जाए तो समर्थन करना। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। मैं प्रणाम करता हूं। मैं तालियां अब नहीं चाहता था, तालियां तो मैं अब चाहता हूं। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। हम गधे जरूर हैं। मैं प्रणाम करता हूं। अंतिम पंक्तियों पे मैं तालियां चाहता हूं सर समेटकर। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, मैं सिर्फ हंसाने का काम नहीं करता, मैं जो ओरिजिनल अंदर से हूं उसकी
दीवानगी देकर के अपना काव्य पाठ पूरा करना चाहता हूं। दरअसल हम सब अपनी माताओं से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है, सभ्यता है, ये हमारे संस्कार हैं। हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं, और ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए आपके हाथों पर न रख दे। मैं अपनी माँ को अम्मा कहता हूं। मैंने 4 मिसरे कहने की कोशिश की है, सुनिएगा साहब, कि उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती। सफर पर आज भी मैं दूर जब, माँ क्या है, माँ क्या है, 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना, मैं प्रणाम करता हूं आपको, इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है मां। आपको दरअसल हम जब तक बाप न बने तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पिता ने हमसे कितना प्रेम किया है। दिल कहाँ काबू में होता है जमा होने के बाद। इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। जब तक हम बाप न बने तब तक हम बाप के प्रेम को नहीं समझ सकते। उसी तरह जब तक हम अपने बच्चों के परवरिश करती हुई उसकी माँ को न देख लें तब तक हम ये नहीं जान पाते कि हमारी माँ ने भी हमें इसी तरह से मोहब्बत की होगी कि 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ का। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली। ये पंक्तियां मैं आप सब बड़े लोगों की नजर करता हूं, आपके हवाले करता हूं और ये मान के करता हूं कि आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है। इसलिए इस बात को समझेंगे कि मां से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। सुनिएगा साहब, माँ क्या है, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। थाम कर, माँ ही प्रथम पाठशाला होती है ना, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। जानते हैं अभी एक खबर वायरल हुई थी, एक मोहल्ले में, दिल्ली के अशोक नगर में एक मोहल्ले से जब बदबू आ रही थी एक मकान से, तो उस मकान का ताला तोड़ा गया। उसमें एक बुढ़िया की लाश लगभग महीने भर से सड़ रही थी और ऐसा नहीं था कि उसके परिवार का कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा तो वो निसंतान ही होती, कम से कम लोग जान जाते कि इसका कोई नहीं है तो क्रियाक्रम सही समय पर हो जाता। मैंने एक सवाल करने की कोशिश की है, सुनिएगा, आप बड़े श्रेष्ठ लोग हैं। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए।
उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई। खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। वो सवाल करता हूं, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। दोस्तों क्या है ना, हम मदर्स डे मनाते हैं और बड़ी शान से मनाते हैं। हम बेवकूफ लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि मदर्स डे मनाने की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो पश्चिमी देशों की है। वहाँ शादियां महीने भर के लिए चलती हैं, हफ्ते भर के लिए चलती हैं। एक लड़का अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और आपसे तालियों की, कम से कम तालियों की गुजारिश करता हूं। फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी मां वृद्धाश्रम गेट पर रोती मिली। उनकी मां और आपके हवाले करता हूं, सुनिएगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता माइक रहे या न रहे, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां आपके हवाले करके अपना काव्य पाठ यहीं समाप्त करता हूं और अपनी पीढ़ी से, अपने बाद की पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहता हूं, है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना। कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूँ आपको सर। समापन की बस समापन की जी 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 जी। तो दोस्तों मित्रों, आप थोड़ा सा धैर्य और रखिए। एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में, हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। मैं उनको अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए ये इस सभा को आहूत कर। ये बेटा, ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। आप आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ हंसने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये मान के चलिएगा। आज आपको हंसने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हंसी आएगी कविता में, क्योंकि कविता सम्मेलनों को पहले से ही संस्कार शालाओं के रूप में स्थापित किया गया है। भले ही आज हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हंसाते हंसाते ये इतने रचनाकार हैं, वो कुछ ऐसी गहरी बात कर जाएंगे जो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और साल भर तक आप मनहूसियत से दूर रहेंगे। इस दावे के साथ मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। आपको बताऊं, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, कुंवर बेचैन साहब ने कहा, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों पे रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे। सर एक एक लाइन लिखने में हमारी कितनी रातें खराब होती हैं। एहसास के शोलों में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। एक लाइन हम अगर कई रातें खराब करके अपना दिल जला कर लिखते हैं, तो आपको भी सुनना सिर्फ कान से नहीं है, दिल जलाकर सुनना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे उठाता हूं प्रोफेसर हफीज की और चाहता हूं कि सदन में जितने लोग बैठे हैं सबकी तालियां उठे, तो मैं इस मंच को उठाने का प्रयास करूं और पहला कवि आपके सामने प्रेषित करूं। कहते हैं सितारे
सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं पहले रचनाकार के रूप में एक अद्भुत कवि को आपके समक्ष रखता हूँ जो बुंदेली बोली में कविता पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात वो अन्य बोलियों में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो खूबसूरती अपनी बोली में कविता पढ़ने में है वो किसी अन्य बोली में नहीं है। आप देखिए, आपके समक्ष तो भोजपुरी भी है, अवधी भी है, बुंदेली भी है, अंगिका भी है, वज्जिका भी है, मैथिली भी है, कितनी सारी बोलियां हैं कि हम अगर बोलियों के लालित्य के चक्कर में पड़े तो हमारे दिन खत्म हो जाएंगे। बोलियों का प्रभाव हमें हमारे ऊपर और गहराता जाएगा। सबसे पहले ग्राम देवता की आराधना की जाती है, बात सही है कि नहीं? सबसे पहले ग्राम देवता की पूजा की जाती है। इसलिए मैं इस क्षेत्र से यहाँ के ग्राम देवता के रूप में आदरणीय तेज प्रताप सिंह सेंगर जी बैठे हुए हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ। आपकी खूब सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।